हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बिहार का दौरा है जहां 7,200 करोड़ से अधिक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की जाएगी। बिहार के लिए आज का दिन बड़ा, कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत यहाँ से होनी है। आप देख सकते हैं कि हर वर्ग और आयु से जुड़े हुए लोग यहाँ मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर हैं। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है और प्रधानमंत्री उनके इस प्यार वात्सल्य को अभिवादन के साथ स्वीकार कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और इस तरह की रैलियों में हमने हमेशा देखा कि प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जो आम जनता है वो आतुर रहती है और प्रधानमंत्री भी उनके मन की बात भावों को समझते हैं। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत मोदी 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 मोदी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें मोतिहारी बिहार से जहां प्रधानमंत्री के नाम का उद्घोष चल रहा है। प्रधानमंत्री का बिहार दौरा है जहां 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी है। 4 अमृत भारत जो ट्रेन है उन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। बिहार को कई विकास परियोजनाओं का आरंभ का एक अलग दिखाएंगे प्रधानमंत्री और एसजीपीआई और अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का भी उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और ये तमाम जो परियोजनाएं हैं ये कैसे बिहार को एक और विकास की राह पर दौड़ाएंगी। 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। 7,200 करोड़ रुपए से अधिक प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होनी है और इस तरह की रैली में आप देख सकते हैं कि जनता का हुजूम है जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर और प्रधानमंत्री भी उनसे हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कनेक्टिविटी, स्टार्टअप्स और उसके साथ साथ विकास से जुड़ी तमाम ये योजनाएं हैं जिसमें आईटी और स्टार्टअप्स जुड़े राज्य के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास है जहां 4 अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसमें से 2 ट्रेनें डीडीयू मंडल से गुजरेंगी और जो जनसभा आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हुजूम भी प्रधानमंत्री से और उनकी झलक पाने के लिए आतुर, उत्साहित नजर आ रहा है। आज का दिन बिहार के लिए अहम, जहां बिहार वासियों को 7,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की सौगात प्रधानमंत्री दे रहे हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने, परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। और बिहार वासियों के लिए सौगात का दिन, वहीं गयाजी के लिए ये डबल खुशखबरी है जहां 4 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है जिसका ठहराव मानपुर और गयाजी स्टेशन 2 जगहों पर किया जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी क्योंकि खाली बुनियादी ढांचे के विकास की यहाँ बात नहीं है बल्कि रोजगार, उद्योग और बेहतर जीवन का स्तर, इस दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि इन योजनाओं से अब होगा क्या? होना ये है कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने, परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को
मजबूती मिलेगी, यानी कि कनेक्टिविटी के लिहाज से जो आवागमन है उसमें सुगमता आएगी, जिस लिहाज से आर्थिक गति बिहार की तेज होगी। वहीं NH 319 के 4 लेन आरा बाईपास के शिलान्यास के साथ अन्य महत्वपूर्ण सड़कों की भी आधारशिला रखी जाएगी। अब इसमें से NH 319 पर बोधगया से मोहनिया तक का जो हिस्सा है उसे 4 लेन बनाने की परियोजना है। आसान भाषा में समझिए कि अगर आपको इन जगहों पर पहुंचना है और सच्ची साफ सुथरी सड़क आपके पास है तो आप इन गंतव्यों पर बेरोक टोक पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से राज्य की आर्थिक प्रगति में विस्तार होता है। इसके अलावा NH 3330 पर सरवन चगाई मार्ग का सुधार, पक्कीकरण के साथ 2 लेन में चौड़ीकरण और उसका जो NH 81 है उसका सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण शामिल है। ये सभी परियोजनाएं जो हैं अगर देखा जाए तो बिहार को कनेक्टिविटी की एक नया स्तर देंगी, एक नया आयाम देंगी। वहीं रेल कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई जो तमाम परियोजनाएं हैं उसकी भी बड़ी सौगात है। कैसे? दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण की आधारशिला होगी। वहीं भटनी छपरा ग्रामीण सेक्शन में ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन का कार्य भी शुरू होगा। इसके साथ ही जो भटनी से छपरा ग्रामीण है उसके बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की जाएगी और पाटलिपुत्र में अत्याधुनिक रखरखाव बुनियादी ढांचे की स्थापना का भी शिलान्यास किया जाएगा। यानी हाई स्पीड रेल सेवा को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की।
मोदी 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 मोदी। तो रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन से जुड़ी तमाम योजनाएं आज बिहार को समर्पित की जाएंगी, जिसमें SGPI के अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सुविधा का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। अब इसमें नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन होगा। तो कनेक्टिविटी, स्टार्टअप्स के लिहाज से परिवहन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए और आर्थिक गति को धार देते हुए तमाम ये योजनाएं हैं, जहां 4 अमृत भारत जो ट्रेन है उसे भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। 7,200 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत है, जो बिहार को विकास की गति के साथ जोड़ेंगे और बिहार की इन तमाम विकास परियोजनाओं का जो उपहार दिया जा रहा है, उससे बिहार का एक नया ही चेहरा उभर कर सामने आएगा, जहां विकास की बयार बहेगी और साथ ही साथ नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भी एक बदलाव साफ तौर पर बिहार में नजर आएगा, क्योंकि ये तमाम परियोजनाएं कनेक्टिविटी के लिहाज से बिहार को नई दिशा देंगी। वहीं हाई स्पीड रेल सेवा को और बेहतर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम आप इसे मान सकते हैं। कई सड़कों के चौड़ीकरण, दोहरीकरण और पक्कीकरण की वजह से आर्थिक प्रगति को भी बल मिलता हुआ नजर आ रहा है और पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को आपस में जोड़ने से परिवहन सुगमता और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी। रेल है, सड़क है, ग्रामीण विकास है, मत्स्य पालन और IT, ये तमाम अलग अलग वो क्षेत्र हैं जहां इन योजनाओं को समर्पित किया जाएगा। और इन योजनाओं के समर्पित करने से जब ये समय सीमा के निर्धारित अंतर्गत पूरी की जाएंगी, तो आप समझ सकते हैं कि एक नया ही स्तर उभर कर आएगा बिहार का वैश्विक पटल पर। माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। तो आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलेगी और इसके साथ साथ जो कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। प्रधानमंत्री रेल परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे, क्योंकि ये कितनी अत्याधुनिक है और कैसे कनेक्टिविटी के साथ साथ जो यात्रा अनुभव है उसे सुगम, सरल और यादगार बनाएंगी। तो नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन IT क्षेत्र के लिए कैसे बिहार को भी अब IT की गुणवत्ता और मानकपूर्ण स्तरों के साथ जोड़ा जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी
मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी मोदी। भारत माता की, भारत। और आप नमस्कार, आभार, अभिनंदन। बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देती मोतिहारी की इस धरा पर हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्र के विकास पुरुष, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। बिहार के विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक पल के गवाह और साक्षी बन रहे हैं हम, और ये विशाल जन समुदाय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति अपने स्नेह, सम्मान, अभिनंदन और वंदन की भावनाओं को समेटे आज यहाँ एकत्रित है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ये आपसे कह रहा है कि आप हमारे हैं और हम आपके हैं। आज के इस अवसर पर मैं मंच पर बहुत स्वागत करती हूँ माननीय राज्यपाल महोदय का, मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। सभी केंद्रीय माननीय मंत्री गणों का, बिहार के माननीय मंत्री गणों का, माननीय सांसद गणों का, माननीय विधायक गणों का, माननीय एमएलसी सदस्यों का एवं समस्त विशिष्ट अतिथि जनों का बहुत स्वागत और अभिनंदन और विशेष स्वागत आप सभी का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। यकीनन आह्लादित और आनंदित करने वाला क्षण। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान की भावनाएं उमड़ घुमड़ रही है, ये कहते हुए कि रोम रोम से हम आपको प्रणाम करते हैं। आज का ये दिन हम आपके नाम करते हैं प्रधानमंत्री जी। स्वागत की इन भावनाओं का संप्रेषण माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक। श्री राजकुमार जी जो कि यहाँ के एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसके साथ ही साथ एक महान चित्रकार भी हैं। इन्होंने पूरे चंपारण को अपने कैनवास पर उतारा है, जो कि ये वीरों की भूमि रही है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि रही है और महात्मा बुद्ध के अपो देव भव के संदेश है। और इसी तस्वीर को लेकर अब मैं निवेदन करती हूँ राजकुमार जी से कि आप आएं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ये विशेष भेंट प्रदान करेंगे। श्री राजकुमार जी, और तालियों की गड़गड़ाहट सम्मान स्वरूप जरूर आती रहनी चाहिए। आभार, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सब कुछ है यहाँ पर, पूरा चंपारण उकेरा गया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए सम्मान स्वरूप आप सबकी तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज आप एक बार पुनः सौगातों को लेकर हमारी इस धरती पर आए हैं। अब मैं माननीय सांसद सपूर्व केंद्रीय मंत्री श्री राधा मोहन सिंह महोदय से निवेदन करती हूं कि समस्त नागरिकों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, पूरे बिहार की जनता की तरफ से ये शॉल और तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सप्रेम हम भेंट करते हैं। और अपना अपना तिरंगा लहरा दीजिए। ये है भारत माँ की आन बान और शान। ये अंगवस्त्र महोदय आपके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये तिरंगा हमेशा लहराता रहे, इसकी शानदार सी कोशिशें आपने की है और उसी का प्रतीक हम आपको प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं। और अब सपने साकार, समृद्ध बिहार। उपस्थित देवियों और सज्जनों, विगत 11 वर्षों में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच और यशस्वी नेतृत्व में विकास की ओर तेजी से बढ़ते भारत, दक्ष और पूरी दुनिया के समकक्ष भारत की एक तस्वीर देखी है। इसी कड़ी में बिहार के विकास को नई गति प्रदान करता आज का ये ऐतिहासिक दिन, जब 7,200 करोड़ से अधिक की राशि की कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच स्वयं विराजमान हैं। विकास की पताका को हमेशा हमेशा ऊंचा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी जब हमारे बीच विराजमान हैं, ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं विनम्र आग्रह करती हूं उप मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी सर से।
एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज इस मोतिहारी की पावन धरती, महात्मा गांधी जी को जिस इलाके ने बापू की संज्ञा दी, महात्मा बनाया, चंपारण की इस धरती पर एक बार सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का पूरे चंपारण के लोग एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, सभी माननीय मंत्रीगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार 2014 से लेकर अभी तक 53वीं बार बिहार की यात्रा पर आए हैं साथियों। और सबसे बड़ी गौरवशाली इतिहास यह है कि जब भी प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तो बिहार को एक बड़ी सौगात देने का काम करते हैं। और इस बार जब 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, जिस अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य और सम्राट अशोक ने देखा था, जिसने नालंदा स्थापित किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी स्थापित करवाने का काम किया था, पहली बार जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो बिहार का गौरवशाली इतिहास नालंदा को फिर से स्थापित करने का काम किया था साथियों। और उसी तरह जब फिर आए, आदिवासी के कल्याण के लिए जमुई आए और वहां भी लगभग 7,000 करोड़ की योजना आदिवासी कल्याण के लिए प्रधानमंत्री आदिवासी कल्याण सभा जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से लगभग 7,000 करोड़ रुपया खर्चा बिहार के लोगों के बीच समर्पित करने का काम किया। और उसके बाद दरभंगा आए साथ। कई लोग पूछते हैं कि मोदी जी आते हैं बिहार को क्या क्या देते हैं। मैं उनको सिर्फ बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए और 2025 तक आप इस बिहार को, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जहां यूपीए की सरकार में मात्र 1,92,000 करोड़ रुपया बिहार को प्राप्त हुआ था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 11 साल में लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार के विकास के लिए देने का काम किया साथ। और जब भी आते हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व ऐसा सक्षम नेतृत्व है, जब भी हम लोग दिल्ली जाते हैं कि हम लोग जाते हैं कि किसी तरह बिहार का बजट हमको बढ़ाने का मौका दीजिए, और हम लोग झोला लेकर जाते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए झोला नहीं बोरा देकर, बोरा में पैसा भरकर बिहार भेजने का काम करती। इसलिए साथियों, जब भी आए, आपने देखा दरभंगा में लगभग 12,000 करोड़ की योजना का शुरुआत इन्होंने किया। दरभंगा एक ऐसा बिहार का जगह है जहां इस प्रदेश में दूसरा एम्स खोलने का काम किया। इसके बाद जब भागलपुर आए साथियों, इस देश के 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी के खाते में 2,000 रुपया, जो प्रत्येक साल 6,000 रुपया देने का काम किया जाता। इसके साथ लगभग 10,000 एफपीओ बनाने का काम भी हम लोग की सरकार ने किया। इसके बाद जब फिर मधुबनी आए साथियों, बिहार में, बिहार गरीब राज्य है और गरीब राज्य में गरीबी के चलते लोग पक्के मकान नहीं बना पाते थे। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे 11 साल में बिहार जैसे गरीब राज्य को सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाने के लिए लगभग 60 लाख घर देने का काम किया। सिर्फ 60 लाख घर के लोग यदि मोदी जी को वोट देंगे
तो 2 करोड़ लोग वोट नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में देंगे साथ। ये ऐसा बढ़ता हुआ बिहार आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा। उसके बाद जब वो विक्रमगंज आए तो पावर के सेक्टर में लगभग 50,000 करोड़ का बिहार में इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवे के स्ट्रक्चर में, चाहे वो 4 लेन का काम हो, उसको आगे बढ़ाने का काम किया गया। उसके बाद जब सारण आए साथियों, लगभग 6,000 करोड़ रुपया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारण की धरती से, सिवान की धरती से बिहार को देने का काम किया। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि आज चंपारण की पावन धरती पर आए हैं तो लगभग 7,000 करोड़ से अधिक आज देने वाले हैं, आज बिहार को समर्पित करने वाले। इसलिए साथियों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष तौर पर स्वागत करते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। लेकिन एक बार जोरदार नारा के साथ जरूर कहूंगा, क्योंकि इनकी प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में राम मंदिर का सपना पूरा होने के लिए एक संकल्प लिया था और उसको भी स्थापित करने का काम किया। आपके प्रेरणा से, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रेरणा से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह अयोध्या में भव्य राम मंदिर स्थापित किया गया है, उसी तरह मां सीता को भी सीता मंदिर में स्थापित करने का काम बिहार की सरकार करने जा रही है साथ। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से जरूर प्रधानमंत्री जी का फिर से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह बिहार आते रहिए और बिहार के विकास को जिस तरह नीतीश कुमार जी ने लालटेन मुक्त करके आज 125 यूनिट बिजली सब्सिडी के तौर पर बिहार के गरीबों को देने का काम किया है, इसी तरह बिहार आते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के समग्र विकास की बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों में लगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं आपके उद्बोधन हेतु महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज मोतिहारी पधारे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब सर्वप्रथम ये जो आज साथी बिहार में उपस्थित यहाँ पर तो और हैं, राज्यपाल महोदय हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों और मंत्रीगण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इस अवसर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं तो उनके द्वारा क्या हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि आज 8 रेल परियोजनाओं का, 7 सड़क परियोजनाओं एवं 3 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को राशि दी जा रही है और इन सब की कुल लागत 7,217 करोड़ रुपए है। तो इन योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
मैं हृदय से नमन करता हूं और जो वो काम करने के लिए आए हैं ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब जानते हैं कि जो सरकार हम लोगों की बनी है, अब पहले क्या हाल था, जो हम लोग तो 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था, कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। अब पहले तो हम बराबर सबको बताते रहते हैं कि आप जानते हैं कि वो लोग क्या पैसा लगाते थे जी, बहुत कम, 24,000 से अधिक हुआ। लेकिन हम लोग तो उसके बाद तुरंत बढ़ाते और आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा, कितना ज्यादा हम लोग पूरा का पूरा राज्य सरकार की तरफ से लोगों के हित में काम किया जा रहा है। और अब केंद्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितना ज्यादा काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों का, और बिहार के लिए जो खास काम किए हैं, इसलिए एक एक चीज इसको याद रखना चाहिए। तो आप जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी हमने आपको कहा कि हम लोगों ने 24 नवंबर 2005 को जो भी बनाए, उसके चलते हम लोगों ने सब कुछ काम किया और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। और आप जानते ही हैं, जो 7 निश्चय किया गया उसके तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। आज जो नई बसावटें एवं घर बन गए हैं, उनमें ये काम शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने अब तय कर दिया है 400 रुपये के को बढ़ा करके अब 1100 रुपया उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। अब इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख इससे फायदा लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी
8 घंटा था। और सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। वो सब तो है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से। सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए। अब आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से, तो हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जो बिजली के बारे में आपको हम कही दिए हैं। इसके अलावे एक काम और, जो हम लोग घूम रहे थे पूरे इसमें, तो पिछली बार एक बार तो अंतिम में थोड़ा सा 3-4 जगह, अब बाकी जनवरी फरवरी में सब जगह घूमे। तो जहां कहीं भी कोई कमी देखा, तो आपके यहाँ भी तो घूमबे किए, तो जो कमी देखा उन सब लोगों को लेकर के हम लोगों ने उसका समाधान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ रुपए का 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है। इस पर काम शुरू कर दिया गया। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम शुरू कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया। सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और दूसरा, इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और अभी इन्होंने हाल में और कर दिया है, जो केंद्र सरकार द्वारा 2018 से देश के कुछ जिलों में पहले से ही था, जो जिलों में वित्तीय राज्यों में खेलो इंडिया और यूथ गेम्स का आयोजन था, तो इस बार उन्होंने बिहार के लिए भी तय कर दिया। अब इसका कितना बड़ा अच्छा काम होगा, जो भी जो कर रहे हैं, इससे चलते आयोजन बिहार में जो हुआ है वो गौरव की बात है। तो इसलिए इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है, और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं। और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं और आज भी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। मैं उनका नमन करता हूं। और यहां पर सब लोग जो उपस्थित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहां पर बिहार के जो भी माननीय राज्यपाल हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, अन्य उपस्थित सभी लोग हैं, सब लोगों का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए
बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और साथियों, अब बिहार तैयार है विकास की एक नई तस्वीर प्रस्तुत करने को। जी हां, वो ऐतिहासिक पल जिसके लिए हम और आप सभी यहां एकत्रित हैं। अब बिहार को मिलने जा रही है 7,200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात, जिसमें रेलवे, सड़क परिवहन व राजमार्ग, मत्स्य, ग्रामीण विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्रों से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 40,000 लाभार्थियों के लिए 162 करोड़ की राशि की किस्त ऑनलाइन माननीय प्रधानमंत्री जी ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 61,500 स्वयं सहायता समूहों को 400 करोड़ की सामुदायिक पूंजी का ट्रांसफर भी माननीय प्रधानमंत्री जी अपने करकमलों से आज आपके समक्ष करने वाले हैं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करना चाहती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण करने की महती कृपा की जाए। और निवेदन आप सभी से सम्मान स्वरूप जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। आभार 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 माननीय प्रधानमंत्री जी। सौगातें और लगातार सौगातें, इन सभी विकास परियोजनाओं का उपहार देने के लिए एक बार जोरदार तालियों की अनुगूंज होनी चाहिए। आप सबकी तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिहार का जन जन कोटिशः वंदन और आभार व्यक्त कर रहा है आपका इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। और इन योजनाओं की जानकारियों को समेटे हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। आइए अवलोकन करते हैं इस लघु फिल्म का। विकसित भारत के लिए विकसित बिहार, इसी एक संकल्प के साथ बिहार राज्य विकास के नित नए आयाम लिख रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर सर्वस्पर्शी और सर्वांगीण विकास तक बिहार की विकास यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही है। बिहार में बन रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। आज बिहार में रोड, रेल, हवाई यात्रा और जलमार्ग, हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है। बिहार को लगातार नई ट्रेनें मिल रही हैं। विकास की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार को रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी क्षेत्रों से जुड़ी 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उपहार दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज शिलान्यास कर रहे हैं दरभंगा नरकटियागंज रेलखंड के दोहरीकरण का, जिससे रेल संचालन क्षमता बढ़ेगी और पूरे क्षेत्र के विकास को बल मिलेगा। पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के मेंटेनेंस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी शिलान्यास हो रहा है और भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग एवं ट्रैक्शन सिस्टम उन्नयन का भी शिलान्यास हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं उत्तर बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले दरभंगा थलवारा रेलखंड एवं समस्तीपुर रामभद्रपुर का दोहरीकरण, समस्तीपुर बछवाड़ा रेलखंड के मध्य ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जो पूरे क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक खुशहाली को बढ़ावा देगा। आज हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जा रहा है 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का। ये ट्रेनें हैं
राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली, मालदा टाउन से भागलपुर होते हुए लखनऊ, दरभंगा से लखनऊ और बापू धाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल। ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें सभी के लिए किफायती और तेज यात्रा सुनिश्चित करेंगी। इंडस्ट्रियल स्टार्टअप को भी आज सशक्त मंच मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पटना और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स यानी STPI की अत्याधुनिक सुविधा का भी उद्घाटन कर रहे हैं। सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं का भी उपहार बिहार को मिल रहा है। NH 319 के असनी से बामपाली तक 4 लेन आरा बाईपास के निर्माण का शिलान्यास करने के साथ NH 319 के परारिया से मोहनिया खंड की 4 लेन सड़क, NH 333C के सरवन से चकई तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क, NH 31 के मनिया से लाभा तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर सड़क का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को जारी हो रही है 162 करोड़ रुपए की किस्त। वहीं प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज 12,000 लाभार्थी अपने सपनों के घर में कर रहे हैं शुभ गृह प्रवेश। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 61,500 स्वयं सहायता समूहों को प्रधानमंत्री जी 400 करोड़ रुपए की सामुदायिक पूंजी का भी कर रहे हैं वितरण। साथ ही प्रधानमंत्री जी बिहार को दे रहे हैं मत्स्य पालन विकास परियोजनाओं की सौगात। डबल इंजन सरकार बिहार के विकास और बिहार वासियों की समृद्धि के लिए ऐसे ही करती रहेगी अथक और सतत प्रयास। जी हाँ, सपने साकार, समृद्ध बिहार। और अब बिहार में रेल सेवा में एक नए युग का प्रारंभ होने जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात हमें देने वाले हैं। ये ट्रेनें हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, मालदा टाउन भागलपुर से गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस, दरभंगा गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस और बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करती हूं कि कृपया हरी झंडी दिखाकर एक साथ इन 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत करने की कृपा की जाए। और हम अब जुड़ चुके हैं राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से, भागलपुर रेलवे स्टेशन से, दरभंगा और मोतिहारी रेलवे स्टेशन से। यकीनन ये प्रगति का पहिया भारतीय रेल के साथ निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये रेल सेवा बिहार वासियों की रेल यात्रा को निश्चित ही सुगम और आनंददायक बनाएगी। ये अमृत भारत ट्रेनें किफायती भी हैं और आधुनिक सुविधाओं से युक्त भी हैं। ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की बेमिसाल और महत्वाकांक्षी सोच की गति के साथ आगे बढ़े भारत, और इसमें हमारा भारतीय रेल हमेशा आगे है। ये हरी झंडी, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन रफ्तार भरी सौगातों को देने के लिए। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश की ये शुभ घड़ी आ गई है। सभी लाभार्थियों को इस मंच से अनंत अशेष शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर को बिहार के इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में अंकित करने के लिए प्रधानमंत्री जी अब सांकेतिक रूप से 5 लाभार्थियों को उनके घर की प्रतीकात्मक चाबियां उन्हें सौंपेंगे, यानी उनकी खुशियों की चाबी उन्हें दी जाएगी। इस कड़ी में पहले लाभुक होंगे श्री राजेंद्र कुमार जी। विनम्र आग्रह माननीय प्रधानमंत्री महोदय से ये खुशी की चाबी उनके घर की चाबी, ताकि वो अपना गृह प्रवेश कर सकें। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी की ये चाहत है कि हर घर का अपना जो सपना है वो पूरा हो, और इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय के बहुत करीब की योजना है, और आज इनके पहले लाभुक, दूसरे लाभुक होंगी श्रीमती बबीता देवी जी। अगला आमंत्रण
श्रीमती बबीता देवी जी। तालियों की गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए। और ये जो मोबाइल के फ्लैश लाइट्स दिख रहे हैं, यकीनन ये विकास की रोशनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊर्जावान नेतृत्व में ये विकास की रोशनी हमें नजर आ रही है। अगले लाभुक होंगे श्री सफी आलम जी। तालियों की गड़गड़ाहट आभार स्वरूप जरूर होती रहनी चाहिए। ये बहुत कीमती सा अवसर है, बेमिसाल अवसर है, जब स्वयं देश के मुखिया हमारे बीच पधारे हैं। सरस्वती कुमारी जी, अगला आमंत्रण अगली लाभुक के रूप में सरस्वती कुमारी जी। हर चेहरे पर आए मुस्कुराहट, हर मन हो खुशहाल, इसी संकल्प के साथ योजनाएं आप तक। श्रीमती लीलावती देवी जी अगली लाभुक होंगी हमारी। श्रीमती लीलावती देवी जी सहृदयता से लाभुकों से बात करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी। अगली लाभुक श्रीमती लीलावती देवी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12,000 लाभुक आज तैयार हैं गृह प्रवेश को। उनके घर बन चुके हैं, ये गृह प्रवेश करने वाले हैं। और ये चाबी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिए जाए तो इससे सौभाग्यशाली क्षण और कोई नहीं हो सकता। और अब सौगातों और खुशियों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा 5 क्लस्टर लेवल फेडरेशन को सांकेतिक चेक का वितरण का समय है। पहला आमंत्रण अंश फेडरेशन से सिकीला देवी जी। निवेदन एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री महोदय से खुशियों की ये सौगात, सशक्त नारी सशक्त समाज, ये है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच। और इसी सोच को धरातल पर उतार कर घर की देहरी लांग कर बाहर आ रही हैं अब महिलाएं। अगली लाभुक होंगी रोशनी फेडरेशन से रेखा देवी जी। आभार, आभार के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन इनकी मुस्कुराहट इनकी खुशियों को व्यक्त कर रही है। अगला आमंत्रण संगम से कमला देवी जी, संगम फेडरेशन से कमला देवी जी आएंगी। हाथ जोड़कर जब सहृदयता से माननीय प्रधानमंत्री जी वंदन करते हैं नारी शक्ति का, तो हर नारी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। अगली लाभुक होंगी संस्कार से रंभा देवी जी। आभार, आभार शब्द कम है माननीय प्रधानमंत्री जी, यकीनन, लेकिन जो दिलों की भावनाएं हैं वो कभी कम नहीं हो रही। और हर तरफ से आप तक आभार की भावनाएं प्रवाहित होकर आप तक जाने को आतुर हैं। अगली लाभुक होंगी एकता फेडरेशन से आमना खातून जी। अविस्मरणीय से ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं हम और आप, जब एक दैदीप्यमान शख्सियत देश के मुखिया के रूप में यहाँ के आम लोगों से सहृदयता से मिल रही है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सबका उत्साह वर्धन करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के मान सम्मान को देश और दुनिया में बढ़ाने वाले, सबका साथ सबका विकास की संकल्पना को धरातल पर उतारने वाले, जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले नवीन भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और आपकी इन्हीं तालियों के गड़गड़ाहट के बीच विशेष अनुरोध आपके ऊर्जावान विचारों हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सावन के ई पवित्र माह में हम बाबा सोमेश्वर नाथ के चरण में प्रणाम करत बानी। उनका से हम आशीर्वाद मांगतानी की संपूर्ण बिहार वासियों के जीवन में सुख शुभ होखे।
बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, उपस्थित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं बिहार के मेरे भाई और बहनों, राधा मोहन सिंह जी मुझे हमेशा चंपारण आने का मौका देते रहते हैं। ये धरती चंपारण की धरती है। इस धरती ने इतिहास बनाया है। आजादी के आंदोलन के समय में इस धरती ने गांधी जी को नई दिशा दिखाई। अब इसी धरती की प्रेरणा बिहार का नया भविष्य भी बनाएगी। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। तो मैं मेरे एसपी जी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपी जी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान साथियों। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है,
वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 10 साल में, एनडीए के 10 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो राशि दी गई है वो पहले से कितना गुना ज्यादा है, उसका आंकड़ा अभी हमारे सम्राट चौधरी जी बता रहे थे। इतने लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथियों, यानी कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया, असंभव को संभव बनाया। उसी का परिणाम है आज बिहार में गरीब कल्याण की योजनाएं सीधे गरीबों तक पहुंच रही है। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं।
यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूं, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में ही 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं और ये गिनती लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। साथियों, आज बिहार आगे बढ़ रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत बिहार की माताओं बहनों की है। और मैं आज देख रहा था, लाखों बहनें हमें आशीर्वाद दे रही थी। ये दृश्य दिल को छूने वाला था। एनडीए द्वारा उठाए जा रहे एक एक कदम का महत्व बिहार की माताएं बहनें, यहां की महिलाएं अच्छी तरह समझती है। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। आप याद करिए, जब आपको 10 रुपया भी अगर आपके पास है तो छिपा करके रखना पड़ता था। न बैंकों में खाता होता था, न कोई बैंकों में घुसने देता था। गरीब का स्वाभिमान क्या होता है, ये मोदी जानता है। मोदी ने बैंकों से कहा, गरीब के लिए दरवाजे कैसे नहीं खोलेंगे, और हमने इतना बड़ा अभियान चलाकर जनधन खाते खुलवाए। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे गरीब परिवार की महिलाओं को हुआ। बिहार में भी करीब 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले। इसके बाद हमने सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा इन खातों में भेजना शुरू किया। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे मित्र नीतीश जी की सरकार ने, और अभी घोषणा भी कर रहे थे, वृद्ध, दिव्यांग और विधवा माताओं को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये महीने प्रति के हिसाब से कर दिया। ये पैसा सीधे आपके बैंक खाते में ही तो जाएगा। पिछले 1.5 महीने में ही बिहार के 24,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को
1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद भेजी गई है। ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि माताओं बहनों के पास आज जनधन खातों की ताकत है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के इन प्रयासों के जबरदस्त परिणाम भी आ रहे हैं। देश में, बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। साथियों, आज यहां 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक निवेश फंड भी जारी किया गया है। ये पैसा नारी शक्ति की शक्ति को बढ़ाने में काम आएगा। यहां नीतीश जी ने जो जीविका दीदी योजना चलाई है, उसने बिहार की लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बना दिया है। साथियों, भाजपा और एनडीए का विजन है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और बिहार तब आगे बढ़ेगा जब बिहार का युवा आगे बढ़ेगा। हमारा संकल्प है, हमारा संकल्प है समृद्ध बिहार, हर युवा को रोजगार। बिहार के नौजवानों को बिहार में ही रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए बीते वर्षों में यहां तेजी से काम हुआ है। नीतीश जी की सरकार ने यहां लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार में नियुक्ति भी दी है। नीतीश जी ने अभी बिहार के नौजवानों को रोजगार के लिए भी नए निश्चय भी लिए हैं। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही है। साथियों, कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत प्राइवेट कंपनी में पहली बार नियुक्त पाने वाले, जिसको पहली बार मौका मिलेगा, उसको 15,000 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद 1 अगस्त से ही ये योजना लागू होने जा रही है। इस पर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। नए नौजवानों को नया रोजगार, इसका बहुत बड़ा लाभ बिहार के नौजवानों को भी होगा। साथियों, बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना जैसे अभियानों को और गति दी गई है। पिछले 2 महीने में ही बिहार में मुद्रा योजना के तहत लाखों लोन दिए गए हैं। यहां चंपारण के भी 60,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए
मुद्रा लोन मिला है। साथियों, आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। साथियों, बीते वर्षों में जिस तरह बिहार में नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ बिहार के युवाओं को मिला है। चंपारण, औरंगाबाद, गया जी, जमुई जैसे जिलों को वर्षों तक पीछे रखने वाला माओवाद आज अंतिम सांसें गिन रहा है। जिन इलाकों पर माओवाद का काला साया था, आज वहां के नौजवान बड़े सपने देख रहे हैं। हमारा संकल्प है कि हम भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करके रहेंगे। साथियों, ये नया भारत है। अब भारत मां भारती के दुश्मनों को सजा देने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बिहार की इसी धरती से मैंने ऑपरेशन सिंदूर का संकल्प लिया था और आज उसकी सफलता पूरी दुनिया देख रही है। साथियों, बिहार के पास न सामर्थ्य की कमी है और न ही संसाधन की। आज बिहार के संसाधन बिहार की प्रगति का माध्यम बन रहे हैं। आप देखिए, एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहां के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। यहां केला, लीची, मरचा चावल, कटारनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों, किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतीहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। साथियों, न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं, हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं
कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी, पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। हमने इन आखिरी कहे जाने वाले गांवों को, वहां के विकास को प्राथमिकता दी और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी नहीं, वो देश का पहला गांव है, यानी पिछड़े को प्राथमिकता। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। अब इसी भावना से एक और बहुत बड़ी योजना शुरू की जा रही है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कृषि के मामले में सबसे पिछड़े 100 जिलों को चिन्हित किया जाएगा। ये ऐसे जिले होंगे जहां खेती से जुड़ी संभावनाएं तो भरपूर है, लेकिन पैदावार और किसानों की आय के मामले में ये जिले अभी भी पीछे हैं। इन जिलों के किसानों को इस योजना के तहत प्राथमिकता देकर मदद दी जाएगी। यानी पिछड़े को प्राथमिकता, इसका सीधा लाभ देश के करीब 1.25 करोड़ किसानों को होगा और इसमें बहुत बड़ी संख्या मेरे बिहार के किसान भाई बहनों के रहने वाली है। साथियों, आज यहां रेल और सड़क से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं से बिहार के लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। देश के अलग अलग रूट पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। मोतिहारी बापू धाम से दिल्ली आनंद विहार तक भी अब सीधे अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। मोतिहारी रेलवे स्टेशन भी अब नए रूप में नई सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। दरभंगा
नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होने से यह रूट पर यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाएगी। साथियों, चंपारण की धरती का जुड़ाव हमारी आस्था और संस्कृति से भी है। राम जानकी पथ मोतिहारी के 70 घाट, केसरिया, चकिया, मधुबन से होकर गुजरने वाला है। सीतामढ़ी से अयोध्या तक जो नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है, उससे श्रद्धालु चंपारण से अयोध्या जाकर दर्शन कर सकेंगे। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा लाभ है बिहार में कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। नीतीश जी की टीम ने, बीजेपी की टीम ने और पूरे एनडीए ने इतने वर्षों तक यहां मेहनत की है। श्री चंद्रमोहन राय जी जैसे विभूतियों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी के साथ मैं एक बार फिर आज की परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। बिहार के विकास को एक नई गति प्रदान करने के लिए बहुत आभार। एक बार अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, बहुत आभार। आपने एक नई गति प्रदान की है। आपके ऊर्जावान नेतृत्व में अब ना झुकेगा भारत, अब ना रुकेगा भारत, अब ना थमेगा भारत, बल्कि अब तो आगे आगे और आगे बढ़ेगा भारत। बहुत आभार, कोटिशः वंदन, कोटिशः अभिनंदन। आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो चुनावी साल में 5वीं बार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार मोतिहारी से दिया बड़ा नारा। उन्होंने कहा कि हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि बनाएंगे समृद्ध और विकसित बिहार। एक बार